वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 141 टू 150 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का मेज़बान कौन होगा? ठीक है, तो ये मेज़बान होगा ताशकंद। ताशकंद यानी कि एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का मेज़बानी ताशकंद करेगा। ठीक है, ताशकंद किसकी राजधानी है? उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, यानी होस्ट नेशन है उज़्बेकिस्तान। पैरा गेम्स क्या होता है? पैरा गेम्स वो होता है जिसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जिनको दिव्यांग कहा जाता है वो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये 2025 में होने वाला है। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद द्वारा की जाएगी। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पे किया जाएगा। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर यानी कि ताशकंद में ही किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि 2025 एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स दोनों का ही होस्ट नेशन उज़्बेकिस्तान है और ये वहाँ की कैपिटल सिटी ताशकंद में होने वाली है। अब इस बार देख लेते हैं कि चौथा एशियाई युवा पैरा खेल जो कि एशिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है वो बहरीन के रिफा शहर में आयोजित किया गया था। पांचवा होने वाला है 2025 में। चौथा हुआ था कहाँ? बहरीन के रिफा शहर में। बहरीन के रिफा शहर में। ठीक है, अब ये जो उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है ये मध्य एशिया का एक कंट्री है, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, देश है। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और मध्य एशिया के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था, इसीलिए याद रखिएगा इसको। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मेज़बानी की थी। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। ये देश हैं कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य जिसको हम लोग किर्गिस्तान कहते हैं, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप पांचों नाम देख लीजिएगा। अब हम लोग इसकी कैपिटल सिटी एक बार मैप पर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार कैपिटल्स पे क्वेश्चन आता है पीसीएस में। ठीक है, तो देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के नीचे देखिएगा तो ये है आपको उज़्बेकिस्तान और ये है आपको किर्गिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, ये वही ताशकंद है जिसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में ताशकंद समझौता जो ताशकंद एग्रीमेंट है उसको पढ़ते हैं। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, क्या है? अशगाबाद, है ना। और किर्गिस्तान के नीचे ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ठीक है, तो ये 5 मध्य एशियाई देश हो गए, उनकी राजधानी आप देख लीजिए। मैं आपके लिए एक निमोनिक्स याद करने का ट्रिक तैयार किया हूँ, वो हम लोग देख लेते हैं। ये आप पांचों कंट्री और उसके जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आपको याद हो जाएगा। तो जो कोस्ट में जो मैंने लिखा है
जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तू ऐसी बात ना कर सुल्तान, कहाँ जाके मिलेगा दूसरा ताजमहल, 20 साल की कारीगरी उसके बाद तराशना, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस है और उसका मीनिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस है, तू ऐसी बात ना कर सुल्तान, कहाँ जाके मिलेगा दूसरा ताजमहल, 20 साल की कारीगरी उसके बाद तराशना। तो ताजमहल को 20 साल में बनाया गया था लगभग, और उसके बाद उसको तराशा गया था। तो उसी को मैंने लेके यहाँ पे एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये देख लीजिए इसका मीनिंग किस वर्ड का मीनिंग क्या है। तू का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ऐसी बात तो देखिए अशगाबाद इससे हो गया, ना कर सुल्तान तो देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद हो गई, ठीक है। ना कर सुल्तान, ठीक है। तो सुल्तान का मतलब नूर सुल्तान, कहाँ जाके तो कजाकिस्तान, यहाँ से आपको कजाकिस्तान आ गया, तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, ठीक है। मिलेगा दूसरा, दूसरा से देखिए यहाँ पे डी यू एस है, तो डी यू एस से दुशानबे, दूसरा ताजमहल, तो ताज से ताजिकिस्तान, तो दुशानबे किसकी राजधानी है, ताजिकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। 20 साल की कारीगरी, तो 20 से बिस्केक हो जाएगा, और कारीगरी किर्गिस्तान, ठीक है। तो बिस्केक किसकी राजधानी है, किर्गिस्तान की। उसके बाद तराशना, तो उस से उज्बेकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, बाद तराशना, ती से ताशकंद, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा, और अपने नोटबुक पे एक साइड आप निमोनिक्स के वर्ड लिखिए, दूसरे साइड उसका मीनिंग लिखिए। उसके बाद आप 5 से 10 बार उसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर कभी भी सवाल आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, दिसंबर 2021 के महीने में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यह आयोजित किया गया था यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई का दौरा किया, ठीक है। तो ये अबू धाबी जो कि यूएई की राजधानी है, वहाँ इन्होंने दौरा किया, और वहीं पे हुआ 5वां हिंद महासागर, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने, अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, कुछ नए तथ्य होंगे तो उसको भी देख लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बदलकर 4.5 दिन करने की घोषणा की है, जो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूएई ने अब 1 सप्ताह में लोगों को सिर्फ 4.5 दिन वर्क करने का नया पहल शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएई और ओमान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी की, दोनों ने मिलकर की थी, और फाइनल्स कहाँ हुए थे, तो यूएई के दुबई में हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि फेमस इन्फिनिटी ब्रिज जो नया बना है वो कहाँ बना है, तो वो बना है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि दुबई यूएई में, ठीक है। इसका डिजाइन अनंत यानी इन्फिनिटी के लिए गणितीय संकेत जैसा दिखता है, मतलब जो ब्रिज जो दिखाई देता है वो इन्फिनिटी साइन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम इन्फिनिटी ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 143, अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, यूट्यूब में स्लो करने का ऑप्शन होता है। जनवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 आयोजित किया। किसने किया था, नेटो ने। नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरेनियन सी में 22 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया। समुद्री अभ्यास का नाम नेपच्यून स्ट्राइक 22 है, ठीक है। तो नेपच्यून स्ट्राइक 22 किसने किया, नाटो ने किया।
अब नाटो का देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कितने कंट्री हैं। तो इसमें टोटल 30 कंट्री हैं, 30 हैं। 30 में से 27 यूरोपीय देश के हैं, 2 उत्तरी अमेरिका के हैं और 1 यूरेशियन देश का है। तो यह 27 यूरोपीय देशों, 2 उत्तरी अमेरिकी देशों और 1 यूरेशियन देश के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यानी कि यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। इसका पर्पस क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्री है, अगर किसी एक पर कोई हमला होता है तो नेटो उस कंट्री की रक्षा के लिए तैयार रहता है। तो 27 इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी यूरोप के देश हैं। 2 उत्तरी अमेरिकी देश है, कौन कौन से? यूएस और कनाडा। और 1 यूरेशियन देश है, कौन है? तो टर्की है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। विश्व के किस शहर में विश्व के सबसे बड़े नहर ताले का उद्घाटन किया गया है, यानी कि कैनाल लॉक? कैनाल लॉक, नहर ताले का किस शहर में? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बंदरगाह में एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। कैनाल लॉक क्या होता है? जब कैनाल में पानी बह रहा होता है तो उसमें जो पानी का लेवल है वो हो सकता है कभी नीचे चला जाए, तो उसमें जहाज नहीं चल सकता। तो कैनाल को जो है बीच में कहीं से रोक दिया जाता है, वहाँ लॉक लगा दिया जाता है, तो पानी का स्तर बढ़ जाता है जिसमें आराम से जहाज आ जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैनाल लॉक। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक यानी नहर ताला खुला है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145। महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए किस देश के ने पाउंड 5 के सिक्के का अनावरण किया? ठीक है, 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया। तो इसने किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने किया है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मानने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया। यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब यूके ने आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे सिक्के पर महात्मा गांधी यानी कि 5 पाउंड के सिक्के पर महात्मा गांधी को दर्शाया है। ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है, वो भी देखते हैं। ब्रिटिश सरकार घोषणा की है जिसके तहत सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों को इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा की आवश्यकता होगी। एक्चुअली में इंग्लैंड एक लॉ पास करने जा रहा है जिसके तहत कोई भी नया घर या नया ऑफिस बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो किस लिए किया जा रहा है? इन्वायरमेंट के लिए, कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका प्रचलन बढ़ जाए। बोरिस जॉनसन ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, करेंट प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जाकार्ता से एक नए शहर में स्थानांतरित कर रहा है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतरा। ठीक है, नुसंतरा। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करेगा, जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है। नई राजधानी का नाम नुसंतरा होगा, जिसका अर्थ जावानीज में द्वीप समूह होता है। जावानीज क्या है? तो जावा एक वहाँ पे जावा, ठीक है, जावा एक वहाँ पे इंडोनेशिया में एक द्वीप है बड़ा सा। ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज है जावानीज। ठीक है, तो उसी को जावानीज भाषा में जो नुसंतारा को द्वीप समूह कहते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, तो नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, भारी आबादी वाला शहर जाकार्ता भूजल के अत्यधिक उपयोग और समुद्र के बढ़ते स्तर का सामना कर रहा है। इसी के कारण वहाँ से कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा है नुसंतारा में। पहले जाकार्ता था। पहले कौन सा था? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता थी। ये देखिए, ये थी जाकार्ता और ये है नुसंतारा। ठीक है, ये बोर्नियो द्वीप पर था और ये जावा द्वीप पे था जाकार्ता, और ये नई कैपिटल बोर्नियो द्वीप पे है। ठीक है, ये आपको सुमात्रा, जावा, बोर्नियो ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 147।
समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित करने जा रहा है? ये देश है दक्षिण कोरिया। बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित करने जा रहा है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया जो है वो पहला तैरता हुआ शहर स्थापित करने जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और एक इम्पॉर्टेंट जीके है, आप इसको क्वेश्चन कभी कभार पूछता है। 38वां समानांतर जो कि लोकप्रिय, जिसका नाम है 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को दिया गया है, जो पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को मोटे तौर पर सीमांकित करता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश, ठीक है, यह कौन सी बाउंड्री नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है? तो 38वां समानांतर, 38th पैरेलल। ठीक है, 38th पैरेलल क्या है? एक्चुअली ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। तेल अवीव जो कि इजराइल में है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा की है। इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इजराइल 2021 में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। मतलब अगर आपको पैसा ज़्यादा है आपके पास तो आप जाके वहाँ पे रह सकते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। एक्चुअली पहले ये तेल अवीव थी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे इजराइल कहता है कि इजराइल की राजधानी वो है जेरूसलम। इजराइल ने एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। एरो 3 क्या है? एक मिसाइल है। इस मिसाइल का इजराइल ने सफल परीक्षण किया है, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसका उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बाहर अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल है उसको रोकना है तो उसके लिए एरो 3 इजराइल ने बनाया है। और एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इजराइल के बारे में, वो हम देखते हैं। आयरन डोम, आयरन डोम क्या है? ये एक डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। ठीक है, तो आयरन डोम इजराइल द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑल वेदर वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, प्रणाली को कम दूरी के रॉकेटों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्चुअली इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई होती रहती है, तो उधर से अगर कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या रॉकेट्स छोड़े जाएं तो उसके लिए एक आयरन डोम, एक इस तरह की व्यवस्था की गई है कि उनको हवा में ही, इजराइल का जो ये डिफेंस सिस्टम है वो हवा में ही उन मिसाइल्स या रॉकेट्स को मार गिराता है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कुछ पहले का है लेकिन आपको जानना चाहिए। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहम समझौते की मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। तो अब्राहम समझौता ये पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? तो ये इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच का समझौता है, शांति समझौता। ठीक है, ये 26 साल में पहला अरब इजराइल शांति समझौता है। ठीक है, तो ये शांति समझौता 26 साल बाद हुआ है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल एक्चुअली में एनिमी कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 149, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन। भारत और यूरोपीय संघ अपनी क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली किसके साथ क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप बनाने की पहल भारत ने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। यूरोपीय संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। ठीक है,
यानी कि मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसका मतलब यूरोप के बाहर के भी कंट्री जिसके सदस्य हैं, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 27। 28 थी, लेकिन ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो बाहर निकल गया। आगे देखते हैं शेंगेन समझौता। ठीक है, इसको शेंगेन समझौता भी बोलते हैं। शेंगेन समझौते ने अधिकांश सदस्य राज्यों के बीच पासपोर्ट नियंत्रण के बिना खुली सीमाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं, उनमें से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाइएगा तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जैसे भारत से आप बाहर जाएंगे किसी भी दूसरे कंट्री में तो पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब किसी और कंट्री से भी आप बाहर या जाते हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने शेंगेन समझौते के अंतर्गत पासपोर्ट्स रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दिया था। ठीक है, कर दिया है। ब्रेग्जिट क्या है? 2016 में यूके सरकार द्वारा एक जनमत संग्रह, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, आयोजित किया गया था और राष्ट्र ने यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए मतदान किया। मतलब 2016 में ब्रिटेन ने डिसाइड किया जनमत संग्रह के द्वारा कि हम लोग यूरोपीय यूनियन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि इनको लग रहा था कि हम दूसरे देशों को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा रहे हैं इस संघ में रह के, और लेकिन हमको फ़ायदा कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में पैनेक्स 21 चर्चा में था, यह क्या है? तो यह है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। ठीक है, तो पैनेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिस्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक, माफ़ कीजिएगा, यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाना है। एक्चुअली ये आयोजित बिम्स्टेक देशों द्वारा आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाना है। तो बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। टोटल 7 देश हैं। देखिए, बिम्स्टेक नाम में ही आपके 5 देश मिल जाएंगे, बिम्स्टेक। ठीक है, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। तो 5 देश यहीं पे मिल गए। 2 और देश कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान इंडिया के नॉर्थ में ही दोनों हैं, आप याद रखिएगा। तो टोटल 7 देश हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7। कौन कौन से देश हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चूंकि 7 कंट्री हैं, आपको याद कर जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। 5 तो इसके नाम में ही, 2 और कौन से हैं? नेपाल और भूटान, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यह दिसंबर में पुणे में आयोजित किया गया था। कौन सा? पैनेक्स 21 डिसास्टर से रिलेटेड यानी आपदा से रिलेटेड एक्सरसाइज था। यह दिसंबर 2021 में पुणे में आयोजित किया गया था। द बे ऑफ बंगाल, देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। इस बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बिम्स्टेक जो अस्तित्व में आया था वो किस घोषणा के तहत? तो बैंकॉक घोषणा, यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका, बांग्लादेश में है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे इंडिया रिलेटेड है वो है सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हम लोग के ख़त्म हो गए। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ को करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, PDF नोट से पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी ज़रूर बेहतर होगी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।